अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम इसमें ज़मीर को पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और अब हम इसमें ज़मीर की इक़साम में ज़मीर शख़्सी और ज़मीर इशारा को मिसालों के ज़रिए समझेंगे। हम इसकी सरगर्मी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब हम ज़मीर शख़्सी और ज़मीर इशारा को समझते हैं। ज़मीर शख़्सी। ज़मीर शख़्सी वो इसमें ज़मीर है जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल किया गया हो। मिसाल के तौर पर उस्मान बहुत अच्छा लड़का है, वो रोज़ाना स्कूल जाता है, असातिज़ा उसको बहुत पसंद करते हैं। अगर आप इस इबारत पर गौर करें, उस्मान बहुत अच्छा लड़का है, वो रोज़ाना स्कूल जाता है, तो वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? उस्मान के लिए। तो ये ज़मीर है, लेकिन क्योंकि ये किसी शख्स की जगह इस्तेमाल किया गया है तो ये ज़मीर शख़्सी कहलाएगा। तो वो ज़मीर शख़्सी है। असातिज़ा उसको बहुत पसंद करते हैं, उस किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? उस्मान के लिए। तो उस ज़मीर है, लेकिन क्योंकि ये उस्मान की जगह इस्तेमाल किया गया है, किसी शख्स की जगह इस्तेमाल किया गया है, तो इसे ज़मीर शख़्सी कहेंगे। अनवर बहुत अच्छा उस्ताद है, वो रोज़ाना स्कूल हाज़िर होता है, तुलबा उसे बेहद चाहते हैं और उसकी इज़्ज़त करते हैं। अगर आप इस इबारत पर गौर करें, अनवर बहुत अच्छा उस्ताद है, वो रोज़ाना स्कूल हाज़िर होता है, वो किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? अनवर के लिए। तो ये ज़मीर है, लेकिन ये किसी शख्स के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो इसे ज़मीर शख़्सी कहेंगे। तुलबा उसे बेहद चाहते हैं, उसे किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? अनवर के लिए। तो ये ज़मीर कहलाएगा, लेकिन ये किसी शख्स के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो इसे ज़मीर शख़्सी कहेंगे। और उसकी इज़्ज़त करते हैं, किसकी? अनवर की। तो उस अनवर के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो उस ज़मीर है, लेकिन ये किसी शख्स के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो इसे ज़मीर शख़्सी कहेंगे। तो ज़मीर शख़्सी वो इस्म है कि जो किसी शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाए। ज़मीर शख़्सी 3 तरीक़ों से इस्तेमाल होती है: ज़मीर गायब, ज़मीर हाज़िर और ज़मीर मुतकल्लिम। ज़मीर शख़्सी की इन 3 इक़साम को हम पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ज़मीर इशारा। ज़मीर इशारा वो ज़मीर है जिससे किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा किया जाए। यानी कि जब हम बातचीत या गुफ्तगू करते हैं तो बाज़ औक़ात किसी शख्स या चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। तो इशारे के लिए हम जिन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं उनको हम ज़मीर इशारा कहते हैं। ज़मीर इशारा को हम मिसालों के ज़रिए समझते हैं। इल्म एक बहुत बड़ी दौलत है, ये खर्च करने से कम नहीं होती। तो यहाँ ये का लफ्ज़ किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है? इल्म की तरफ। तो ये इल्म के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो ये ज़मीर इशारा है। ये का लफ्ज़ हमेशा करीब के इशारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये को हम ज़मीर इशारा करीब कहेंगे। इसरार एक शरीर लड़का है, वो मुझे पसंद नहीं। तो यहाँ वो किस तरफ इशारा कर रहा है? इसरार की तरफ। तो वो ज़मीर इशारा है। वो चूँकि दूर के इशारे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो ज़मीर इशारा बईद भी है। अगर हम देखें तो ज़मीर इशारा के साथ साथ ये चीज़ ज़मीर शख़्सी भी कहलाएगी, क्योंकि ये किसी शख्स के लिए यानी कि इसरार के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसमें इशारा को हम पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम इसमें इशारा और ज़मीर इशारा के फ़र्क को समझेंगे।
اس میں اشارہ میں ہاتھ یا آنکھ سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ان کھلاڑیوں نے کھیل میں حصہ لیا، تو یہاں اشارے کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے؟ ان۔ اور اشارہ کس طرف کیا جا رہا ہے؟ اشارہ ہاتھ کے اشارے سے کھلاڑیوں کی طرف کیا جا رہا ہے جو اس وقت وہاں موجود ہیں۔ تو اس میں اشارہ میں ہمیشہ ہاتھ یا آنکھ سے اشارہ کیا جاتا ہے، جبکہ ضمیر اشارہ میں دل سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر احمد صاحب اچھے انسان ہیں، ان کا بیٹا میرا ہم عمر ہے۔ اب احمد صاحب چونکہ اس وقت وہاں موجود نہیں ہیں تو ان کو دل سے اشارہ سے کہا جا رہا ہے کہ احمد صاحب اچھے انسان ہیں، ان کا بیٹا میرا ہم عمر ہے، تو یہاں ان ضمیر اشارہ ہے۔ تو ضمیر اشارہ میں ہمیشہ دل سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ اس میں اشارہ میں دیکھیں گے کہ اس میں اشارہ مشار الیہ سے پہلے آتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ لڑکا دوڑ رہا ہے، تو اس میں اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ لڑکے کی طرف۔ تو لڑکا مشار الیہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس شخص یا چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اس شخص یا چیز کو مشار الیہ کہتے ہیں۔ تو یہاں لڑکا مشار الیہ ہے، تو یہاں لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کون سا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے؟ وہ۔ تو وہ اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ مشار الیہ سے پہلے آ رہا ہے، جبکہ ضمیر اشارہ میں دیکھتے ہیں کہ ضمیر اشارہ مشار الیہ کے بعد آتا ہے۔ مثال کے طور پر آمنہ کل آئے گی، وہ میرے ساتھ کھیلے گی، تو وہ کون؟ آمنہ۔ آمنہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، تو آمنہ مشار الیہ ہے۔ تو ضمیر اشارہ مشار الیہ کے بعد آ رہا ہے۔